प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें अनु, द्रुम, तुवर्सु और यदु के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर और कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय और जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना और महामना के 2 पुत्र हुए, उशी नर एवं तितिक्षु। उशी नर के 4 पुत्र थे, सिबी, वन, शामी और दक्ष। सिबी के 4 पुत्र हुए, ब्रसाधर्व, सुवीर, मृद और कैके। उसी नर के भाई तितुक्षु के रुसद्रथ और रुसद्रथ के हेम और हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि के 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहम, पंड्रु और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशाओं में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद के कोई संतान ना थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद और हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्य श्रृंग को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया, तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ। पुत्रहीन दशरथ भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का प्रलाच्य और प्रलाच्य के बृहदत्र, बृहत्कर्मा और 3 पुत्र हुए। बृहदत्र का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय घृति, घृतव्रत और घृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ के कोई संतान ना थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा में नन्हा सा शिशु बहा चला रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया और परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था ब्रससेन। ययाति के पुत्र द्रुम से ब्रभु का जन्म हुआ। ब्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गंगाधर और गंगाधर का धर्म, धर्म का घृत और घृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुवर्स का वही का भर्ग और भर्ग का भानुमान और भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करधम और करधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराजा यदु का वंश परम पवित्र, मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कराने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महाहाय, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती और कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्यवान और महिष्यवान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मुद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृतगानी, कृतवर्मा और कृतौजा।
कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ दान तपस्या योग शास्त्र ज्ञान पराक्रम विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रवायु अर्जुन 85,000 वर्षों तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ और ना कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या थी। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज सूरसेन वृषभ मधु और उर्जित। जयध्वज का पुत्र का नाम था तालजंग और तालजंग के 100 पुत्र हुए। ये तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और वो की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वृतिहोत्र। वृतिहोत्र का पुत्र मधु था। मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा वृषणी परीक्षित। इन्हीं मधु और वृषणी यदु के कारण यह वंश माधव वार्ष्णे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था व्रजिनवान। व्रजिनवान का पुत्र श्राही। श्राही का रुसेक। रुसेक का पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था स्वसबिंदु। वह परम योगी महान भोरगे श्रेष्ठ संपन्न और अत्यंत पराक्रमी थे। वह 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी ससबिंदु 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से 1-1 लाख संतान हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान उत्पन्न हुई। उसने पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का उष्णा और उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो। पुरजित रुकमेशु पृथु और जामग। जामक की पत्नी का नाम था सेव्या। जामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर में भोज्या नाम की कन्या को हर लाया। जब सेव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपनी पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहा है? जामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सेव्या के गर्भ रहा और उससे बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम विदर्भ और उसने सेव्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।